कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपनी लाइफ की बहुत रियल स्टोरी बताती हूँ जो कि हमेशा मेरे साथ होता था। जब स्कूल टाइम में भी और कॉलेज टाइम में भी हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था कि देखिए, ना तो मैं पढ़ने में ज़्यादा बहुत बहुत तेज़ कह सकते थे और ना ही बहुत लो कह सकते थे। मैं हमेशा से एक बीच में रहती थी, मतलब अ, अच्छा खासा मत पढ़ भी लेती थी, कब पास हो जाती थी, ये है। तो हम जो सर होते थे, तो चाहे वो स्कूल टाइम की बात ले लीजिए या फिर कॉलेज टाइम की बात ले लीजिए, तो उन टीचर लोगों का क्या होता है ना कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, तो लोग उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उन उन पे जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ उन्हीं से करते हैं। और आप जो भी बच्चे थोड़ा से वीक होते हैं, मैंने हमेशा से ये चीज़ें नोटिस की है कि जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं ना, उन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और उनको हमेशा ये कह के उनको हमेशा हताश कर देते हैं कि अरे ये तो पढ़ती नहीं है या तो फिर वो करती नहीं है। बहुत मैंने सुना वो चीज़ें। बट मैं हमेशा से, ना तो मैं बहुत तेज़ रही और ना तो मैं बहुत कम रही, मैं हमेशा से बीच में रही। ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आप सभी को अपनी रियल स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में हमने क्या किया, कैसे किया, लोग हमारे साथ अंडर एस्टिमेट किए, क्या किए, कैसे किए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर वो करता है कि अगर आप अपने लाइफ में आगे जाके शादी के बाद अगर आप कुछ कर पाती हैं, ठीक है, वो सर्टिफिकेट जो आपने पास किया है, पास आउट आप हुए हैं, वो चीज़ें आपकी अलमारी में ही अगर पड़ी रह जाती है, आप बहुत ही ब्रिलियंट थे, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, अगर वो सर्टिफिकेट आपकी अलमारी में बंद है, पड़े हुए हैं, बट वही बंदी जो कि वो हमेशा मीडियम में ही रही, बट वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और आज 4 पैसे कमा रही है और लोगों को अपना जो भी नॉलेज है आप सभी के बीच में लाती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात होती है। तो मैं उन्हीं हाउसवाइफ से ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जो हमने स्कूली ज्ञान क्या लिया, कॉलेज में ज्ञान क्या लिया, ज्ञान हमारे, क्योंकि ज्ञान का तो पढ़ाई का तो कोई एज ही नहीं होता है, चाहे हम कितना भी पढ़ाई करें। हम अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर पढ़ाई करें, ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हमारी जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारी जो नॉलेज होती है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, जो हमारा शांत दिमाग होता है, वो हर एक चीज़ समय के साथ बदल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सभी लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं बट आप कुछ कर नहीं पा रही हैं, तो देखिए, इस दौर में अगर कोई सामने वाला ये कहे कि मेरे पास तो कोई काम नहीं है या फिर मैं ये नहीं कर सकती हूँ, तो ये सबसे बड़ा मिथ होता है। क्योंकि अगर आप मोबाइल चला रही हैं, अगर आप लैपटॉप चला रही हैं, अगर आपके पास टैब है, टैब चला रही हैं, अगर आप कुछ भी कर रही हैं, वो मैटर नहीं करता। अगर आपके पास छोटा सा ही मोबाइल है, बस एंड्रॉयड होना चाहिए, सोशल मीडिया का यूज कर रही हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है? आप डिजिटल स्किल्स सीख के आप कुछ भी कर सकती हैं। तो सर्टिफिकेट रखा है वो तो अच्छी बात है, बट उसका क्या यूज है आप सभी को पता है। तो आप सभी, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, चलो घर पे बैठ के हाउसवाइफ हूँ तो क्या हुआ। तो लोग इतना हाउसवाइफ को इतना छोटा समझते हैं कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। तो देखिए, हाउसवाइफ ही हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत पढ़ी लिखी होकर भी हाउसवाइफ बनती हैं। भाई, सबके अपने अपने घर की परिस्थितियाँ होती हैं कि कोई कब काम कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है कि नहीं। तो अगर आप यही सोचते रहोगे तो आप अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। तो मोबाइल अगर आपके पास है, अगर आप उसका यूज कर रहे हैं, देखिए हर एक चीज़ करना चाहिए इंसान को। ठीक है? अगर लोग ये बोलते हैं कि अरे एफिलिएट मार्केटिंग में जोड़ने का काम है या फिर कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं कि हमें जोड़ना है, सबको पकड़-पकड़ के लाना है, हमें प्रोडक्ट का सेल करना है या प्रोडक्ट का सामान बार-बार बनाना है कि बार-बार बेचना है, ठीक है?
हम पैकेज को प्रमोट करते हैं और उसके साथ साथ डिजिटल स्किल्स भी सिखाते हैं। और उस डिजिटल स्किल्स को सीख के लोग अपने अब एक ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, उसके साथ साथ पैकेज भी प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ जो भी कंपनी का बेनिफिट्स होता है उसको भी लेते हैं। तो जो करता है वो आगे बढ़ता जाता है, और जो सिर्फ एक्शन लेने से डरता है या फिर घबराता है कि अब मैं अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूँगी तो मेरे साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। क्योंकि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे भी डर लग रहा था, बट जब मैंने स्किल पैसा को ज्वाइन किया उसके बाद मैंने 2023 में स्किल पैसा को ज्वाइन किया है, और अभी तक उसी में मैं अच्छे से काम कर रही हूँ। और मैं आज एक डिजिटल स्किल्स सीख के लोगों को सिखा रही हूँ, जो भी हमारे जूनियर्स हैं। और अगर आप सभी को लगता है कि हाँ हम भी करना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप सभी लोग उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।